बहुत बड़ा परिवार है। एक दिन भगवान ने बुलाया अपने पुत्रों को, अपने साथ ले गए जंगल में, समझाया बेटा देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अभिवेकता, एक अवप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। बोले देखो जहां ये चार चीजें होती हैं, रूप यौवन संपत्ति और प्रभुत्तम, बोले कोई सुंदर हो, जवान हो, रूप यौवन संपत्ति हो, बोले धनवान हो, इसके बाद उसका ऐश्वर्य हो, उसकी चलती हो चारों तरफ, सम्मान हो। यदि ये चार चीजें होने के बाद यदि उसके पास विवेक नहीं है तो उसका पतन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए बेटा तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सुंदर हो, जवान हो, धन की कोई कमी नहीं है और लोग तुम्हारा नाम खूब जानते ही हैं, लेकिन कभी भी किसी साधु महात्मा ब्राह्मण का अपराध मत करना। उपदेश दे करके भगवान तो चले आए। बेटा बोले पिताजी सटिया गए हैं, बुद्धि खराब हो गई। देखो ये आज की बात नहीं है, भगवान के लड़के भी भगवान से कह रहे हैं कि सटिया गए हैं, और आजकल के तो कहते ही हैं। अगर आप अपने बेटा से समझो तो अरे पिताजी बूढ़े हो गए, बुद्धि खराब हो गई, वो तो ऐसी बातें करते रहते बहकी बहकी। तो ऐसी भगवान के बेटों ने कहा कि पिताजी की तो बुद्धि खराब हो गई है, वो तो ऐसे उपदेश देते रहते हैं। इधर ऋषि मुनि बैठे हुए थे। विश्वामित्रोसिता कण्वो दुर्वासा भृगिरंगरा कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदाद। विश्वामित्र जी बैठे हैं, कण्व ऋषि बैठे हैं, दुर्वासा बैठे हैं, अंगरा बैठे हैं, भृगु महाराज बैठे हैं। ध्यान से सुनिए। तो जो जाम्बती का जो पुत्र है उसका नाम है सांब। सांब को महाराज सभी भाइयों ने मिलकर के साड़ी पहना दी और पेट में इतने कपड़ा रख दिए और लंबा घूंघट डलवा करके सांब को लेकर के पहुंचे जहां ऋषि बैठे थे। महाराज बताओ हमारी भाभी के लाला होगा कि लाली? अब ऋषि मुनि कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, कोई कान बंद करे, कोई समझ में ही ना आए। दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे। बोले इधर आओ मैं बताता हूं। महाराज आप बता दो। बोले तुम्हारी भाभी के ना लाला होगा ना लाली, इसके लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे समूल वंश का विनाश कर देगा। श्राप दे दिया। महाराज रोते रोते आए, साड़ी जैसे ही खोली तो लोहे का इतना बड़ा मूसल धड़ाम से धरती पर गिरा। महाराज अग्रसेन ने समुद्र के किनारे उस लोहे के मूसल को घिसवाया, इतनी सी नोक बची, समुद्र में फेंक दी। उस मूसल की नोक को एक मछली ने निगल लिया। मछली बहेलिया ने, मछुआरे ने पकड़ ली और उसने जैसी मछली को काटा तो उसमें उसके पेट से वो मूसल की नोक निकली, उसने अपने तीर में लगा लिया। तीर बन करके तैयार है बहेलिया का। और इधर जो मूसल घिसा था उसके मल से एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। बड़ी भयंकर होती है महाराज। कोई यदि उस घास को पकड़ करके ऐसे मार दे तो गला कट जाएगा, इतनी तीखी होती है। समय आया, एक दिन सब यदुवंशियों ने मदरा पान किया, दो चार छोड़ के। भगवान बैठे हैं वृक्ष के नीचे, देख रहे हैं तमाशा। मदरा पान किया, महाराज आपस में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। जब शस्त्र खत्म हो गए तो वो एरका नाम की जो घास थी
उसको उखाड़ करके लाए, एक दूसरे को मारने लगे। भगवान के देखते ही देखते वर्णन आता है कि 56 करोड़ यदुवंशी थे, जिनमें से केवल 4-5 बच्चे और सब भगवान के देखते ही देखते समाप्त हो गए। बलराम जी ने भगवान के पास आकर के कहा, प्रभु हमें भी आज्ञा दो। शेषनाग के रूप में परिणत होकर के यमुना मार्ग से बलराम जी भी अपने धाम के लिए चले गए हैं और इधर भगवान चिंतित हैं। तभी एक बहेलिया ने तीर मारा है, जो मूसल की नोक लगा हुआ तीर था। वही तीर जैसे ही मारा है, भगवान के चरण में पद्म चमक रहा था। तीर आकर के ठाकुर जी के चरणों में लगा, मुंह से आवाज निकली, बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया, भगवान के चरणों में गिर गया। प्रभु क्षमा करे। भगवान बोले, सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। तुरंत अर्जुन को बुला करके भगवान ने कहा, पूरी जो द्वारकापुरी है उसे खाली कर दो, क्योंकि द्वारकापुरी समुद्र में डूबने वाली है। और सबके देखते ही देखते भगवान का जो शरीर था वो एक दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गया और वही दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के समाहित हो गई। इसलिए यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये कोई साधारण पोथी पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एवहि, ये साक्षात ठाकुर जी महाराज विराजमान है। इसलिए कोई साधारण कथा या पुस्तक नहीं है, ये महान ग्रंथ है। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार जब सुखदेव जी ने कहा, राजन, अर्जुन गए रोते रोते और भगवान की सभी रानियों को लेकर के हस्तिनापुर जा रहे हैं। तभी बीच रास्ते में भगवान ने बहेलिया बन करके अर्जुन के अस्त्र शस्त्र छीन लिए और गोपियों को लूट लिया। समय समय की बात है और समय बड़ा बलवान, और भीलन लूटी गोपिका सुबे अर्जुन बेईमान। इधर परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी कहते, राजन, इस प्रकार भगवान का स्वधाम गमन हुआ। परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि महाराज, अब आगे जो कलयुग आ गया है, इस कलयुग का क्या उपाय है? तो उन्होंने बताया है, तुलसी बाबा ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। बोले, इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक सहारा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और उन्होंने वर्णन किया है, वर्णन आता है भागवत में कि कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष है। भगवान के 24 अवतार हुए हैं सभी कहते हैं, लेकिन 24 अवतार अभी हुए नहीं, केवल 23 अवतार हुए हैं। 24वां अब कलयुग में होगा, कल की भगवान के रूप में। कहां होगा सुन लीजिए, और कब होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है 12 स्कंद में कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नाम की तहसील में विष्णु नाम के पंडित जी के यहाँ 8 वर्ष की कुंवारी कन्या के गर्भ से भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कब लेंगे? बोले, अभी जो कलयुग चल रहा है इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष,
जिसमें से अभी केवल 5200 वर्ष निकली हैं। जब घोर कलिकाल आ जाएगा, मनुष्य इतना छोटा हो जाएगा कि चने के झाड़ के नीचे बैठने लगेगा। तब जाकर के घोर कलिकाल में खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा, मनुष्य मनुष्य को खाएगा। तब जाकर के भगवान अवतार लेंगे और कुंवारी कन्या के गर्भ से जब 800 वर्ष शेष बचेंगे कलयुग की। और अभी कितनी निकली हैं? 5200। अभी तो बहुत रखी। तब जाकर के भगवान अवतार लेंगे, कल्कि के रूप में आएंगे सफेद घोड़े पर बैठ करके, हाथ में तलवार लेकर के, और जो अधर्मी लोग हैं उनका विनाश करेंगे। और फिर से महाराज सतयुग की और सत्य सनातन धर्म की रक्षा करेंगे और सतयुग का आरंभ करेंगे। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा, हरे कृपा निधि सजन। जब अधर्म बढ़ जाएगा तब भगवान अवतार लेंगे। और इधर समय आया, सुखदेव जी महाराज कहकर के चले गए। इधर 7वां दिन आया परीक्षित जी का। महाराज एक पुष्पमाला में वह तक्षक छोटे से कीड़े के रूप में बैठ कर के आया। जैसे ही वह फूलों का हार परीक्षित जी को पहनाया गया, लेकिन परीक्षित जी ने तो यह कथामृत पान कर लिया था, इसलिए महाराज तक्षक के आने के पहले ही केवल शरीर वहां है, आत्मा तो पहले ही परमात्मा में विलीन हो चुकी है। तक्षक ने महाविकराल स्वरूप धारण कर लिया और जैसे उसने फुसकार मारी तो महाराज जो शरीर रखा हुआ था वो जल करके भस्म हो गया। जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया, हजारों सर्पों की बलि दे दी। मनु महाराज ने आकर के रोका, बेटा ऐसा नहीं करना है। और इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं, इधर श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि श्री सुखदेव जी भगवान ने यह कथा श्री परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराई है। यह पावन कथा सुन करके हम और आप भी यह 10 दिनों से आनंद ले रहे हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग इतनी भीड़, इतनी संख्या में आते हैं तो मन का उत्साह वर्धन होता है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक हम और आप सभी मिलकर के गुनगुनाते हैं। हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे, हाथ जोड़ लीजिए सभी और बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरम परम। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए कुछ क्षण